बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी असरत अन रुयतिही अबसारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से खिदमत में आपकी मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने एक और मर्तबा अपने चाहने वालों को अल्हम्द के माना समझाए। परवरदिगार आलम ने जिन अल्फाज का, जिन आयात का अपनी ज़ात मुक़द्दस के लिए इंतख़ाब किया, उनमें से अल्हम्द को बहुत अजीम मकाम हासिल है। परवरदिगार आलम ने अल्हम्द को अपनी किताब का आगाज़ करार दिया। यानी अल्हम्द की सूरत एक ऐसे समराइजेशन की तरह है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने पूरी कुरान मजीद को समेट लिया। जिस वजह से अगर किसी ने अल्हम्द पर गौर किया तो ऐसे है कि मानो पूरी आसमानी किताबों के ऊपर गौर कर रहा है। इस वजह से अल्हम्द पर तदब्बुर करना इंसान को असरार इलाही का आरिफ बनाता है। अल्हम्द को जो शान और शौकत हासिल है, उस वजह से परवरदिगार आलम ने उसे नुक्ता आगाज़ करार दिया कि भाई कुरान मजीद बहुत अजीम किताब है जिसकी किसी एक आयत की भी मिसल नहीं है। यानी अगर इंसान को ये लगता है कि भाई इस किताब में क्या है, ये तो कोई आम सी किताब है, तो परवरदिगार आलम ने कहा कि भाई अगर यही तुम्हारा ख्याल है तो क्यों ना ऐसी एक आयत तुम भी अपनी तरफ से बना कर लेकर इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया और तुम ऐसा कभी कर भी नहीं सकते। यानी परवरदिगार आलम ने ऐलान आम कर दिया कि कुरान की आयतें बेमिसल है। इस जैसी कोई एक आयत भी तरतीब देना, उस हकीकत के साथ हक़ाइक़ को बयान करना बशर के बस में नहीं है। जब सूरह कौसर को दीवार काबा पर लगाया गया था तो उस पर नज़र पड़ते ही वो लोग जो सारी दुनिया को गूंगा और ख़ुद को ज़बान वाला समझते थे, उन्होंने महसूस करना शुरू किया कि इस आयत के आगे, इस सूरत के आगे हम गूंगे होकर रह गए। जिससे पता चला कि कुरान मजीद की आयत को वो कोई सिर्फ महज एक सेंटेंस नहीं है कि जिसे लाकर कह दिया गया, बल्कि 1400 बरस से उसके ऊपर जब गौर किया जा रहा है तो इंसान को समझ में आता जा रहा है कि उसके राज ख़त्म ही नहीं होते। तो जब इंसान को कुरान मजीद अपने तदब्बुर के ज़रिए से दावत देता है
कि जब मुमकिन नहीं है कि कोई कुरान सामित की मिसल लेकर आए, तो भला ये कैसे हो सकता है कि कोई कुरान नातिक़ की मिसल हो जाए। कुरान सामित की एक आयत की मिसल नहीं आ सकती, तो कुरान नातिक़ के किसी एक अमल की क्या मिसल आएगी। यानी कुरान सामित इतनी बुलंदियों के बावजूद जिसके आगे खामोश हो जाता है, उस वजूद को कुरान नातिक़ कहते हैं। यानी अरब जब बोल रहे थे 1400 बरस पहले, तो ऐसे बोल रहे थे कि मानो किसी को और को बोलना ही नहीं आता, और इस एतबार से अल्फाज को ढालते थे किसी एक जुमले में कि इतना हुस्न उनकी बातचीत में पाया जाता था कि जब कोई और उनकी बराबरी में बोलने की कोशिश करता तो उसे एहसास होता कि हम ऐसे बोल नहीं पाते। इस वजह से उन्होंने ये सोचना शुरू कर लिया कि भाई हमसे ज़्यादा बलागत और फसाहत किसी में नहीं पाई जाती। थोड़ी सी आवाज़ शायद बढ़ा देंगे, ऊपर कर दे, इसको ऊपर आवाज़ थोड़ी बढ़ा दीजिए सर, एक बुलंद सलवात कर दे। एक बुलंद सलवात और कर दे। थोड़ा और करीब हो जाए मोमिनीन, डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे से। थोड़ा ऊपर, थोड़ा हाँ ठीक है। एक बुलंद सलवात और पढ़ दे। है ना तवज्जुहात। यानी जब वो बोल रहे थे तो उन्हें ऐसे महसूस हो रहा था कि मानो उनके अलावा किसी को बोलना ही नहीं आता। फसाहत और बलागत में अपने आप को जो बादशाह समझ रहे थे, ऐसे आलम में जब रसूल अकरम ने सूरह कौसर को लगाया तो उन्हें समझ में आया कि भाई हम कुछ भी नहीं बोल रहे थे, इस आयत के आगे तो हम गूंगे होकर रह गए, और 1400 बरस से सिर्फ कुरान बोल रहा है। कोई उसके आगे जब बोलने की कोशिश करता है तो वह अपने आप को गूंगा महसूस कर लेता है, उस हकीकत को पहचान लेता है। इतना ज़्यादा बोलने वाला, खुला हुआ बयान करने वाला कुरान मुबीन जिसके आगे खामोश हो जाए उसे कुरान नातिक़ कहते हैं। यानी जब कुरान सामित की मिसल नहीं आ सकती तो कुरान नातिक़ की क्या मिसल आएगी। बेमिसल सूरत का आगाज़ उससे परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद का आगाज़ किया, और इस सूरह अलहम्द की जो शान है कि भाई कुरान को हम इससे शुरू करेंगे, तो उस अलहम्द के लिए एक शरफ और ये है कि अल्लाह ने अलहम्द को नुक़्ता-ए बा से शुरू किया। उसी नुक़्ता-ए बा ने फैल कर ये बताया कि आखिर अलहम्द कहते किसे हैं। तवज्जो रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मौला कायनात के इस जुमले को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि असल में अल्फाज होते क्या हैं और क्यों ये इरशाद फरमाया। जो पहला खुतबा जमा किया गया नहजुल बलागा में, उसका आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून। मौला ने यूं हम्द की परवरदिगार की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून। इस एक सेंटेंस में मौला कायनात ने तारीफों के 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, बहुत तवज्जो है, जिनकी रूट भी एक जैसी है, और वह है हा मीम दाल। है मीम दाल, है मीम दाल से ही हम्द भी होता है,
और है मीम दाल को अगर मीम दाल है लिखा जाए तो मदह होता है। हम्द के माना भी तारीफ के हैं, मदह के माना भी तारीफ के हैं। इन दोनों को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल करते हुए मौला ने इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून। है ना तवज्जुह? यानी आखिर इस मजमून के आगाज करने की जरूरत क्या है? बहुत तवज्जो रहे, रीजन हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कुरान ने किसी भी अमल को अमल शुमार नहीं किया जब तक उसके पीछे कोई रिफ्लेक्शन ना हो। है ना तवज्जो? यानी इंसान पहले तफक्कुर करे, तदब्बुर करे, उसके नतीजे में अमल अंजाम दे। कुरान ने उसे अमल कहा है, क्योंकि अमल की जो वैल्यू है वो मारिफत के बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे रूह के बगैर बदन की कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे ही मारिफत के बगैर भी अमल की कोई वैल्यू नहीं है। रूह के बगैर जैसे बदन जहमत बन जाता है, वैसे ही मारिफत के बगैर भी इबादत जहमत में तब्दील हो जाती है। कुरान मजीद ने, परवरदिगार आलम ने जो लोगों को दावत फ़िक्र दी, यानी सोचने का जो मौका दिया, एक मूवमेंट ऑफ थॉट कि भाई लअल्लकुम यतफक्करून, लअल्लहुम यतफक्करून, लअल्लकुम ततफक्करून, लअल्लहुम यतज़क्करून, लिउलिल अलबाब, लिउलिल अक़्ल, लिक़ौमी याक़िलून, लअल्लकुम अफ़लम तकूनु ताक़िलून। ये जो कुरान मजीद सवाल कर रहा है, ये जो बोल रहा है कि भाई सोचने वालों के लिए, गौर करने वालों के लिए, फ़िक्र करने वालों के लिए, इसका मतलब ये है कि उसने कहा कि देखो, तुम अजान की आवाज़ सुनकर मेरे सामने सजदे में मत गिर जाओ। खुदावंद आलम हमें सिखा रहा है कि तुम आवाज़ अजान सुनकर मेरे सामने में सजदे में मत गिर जाओ, बल्कि तुम ये सोचो और गौर और फिक्र करके बताओ कि क्या मैं सजदे के काबिल हूं या नहीं। क्योंकि मौला ने इरशाद पर क्या फरमाया कि भाई इबादत करने वालों की किस्में हैं अलग अलग। एक वो है जो अल्लाह की इबादत करते हैं तिजारत की नीयत से कि भाई सजदे ले और जन्नत दे। दूसरे मौलाना इरशाद फरमाया एक कैटेगरी लोगों की ये है कि जो इबादत करते हैं अल्लाह की गुलामी और खौफ के डर से कि भाई जन्नत सजदे ले और जहन्नम से बचा ले। फरमाया इनके अलावा अल्लाह की इबादत करने वाले वो मुखलिस लोग हैं जो उसकी इबादत इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने उसे मुस्तहिक़ इबादत पाया है। तो ये कि कोई सजदे का मुस्तहिक़ है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब आप गौर करेंगे, सारी कायनात को जब आप देखेंगे या अपने ही वजूद को देखेंगे, इंसान अपनी बनावट को जब देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि भाई बनावट में ये प्रिसिशन जो है, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो हमारे बदन का निज़ाम है, ये जो अंदर के रास्ते हैं, ये जो सेहत व आफ़ियत का तसलसल है, ये सारी चीज़ें, इसका बनाने वाला तो इतना ज़्यादा अज़मत रखता है, इतनी ज़्यादा अज़मत रखता है, इतना ज़्यादा अजीम है कि मैं उसे सजदा करूं। बात वाज़ेह हो रही है? यानी मारिफत का रीज़न, रिफ्लेक्शन का रीज़न क्या है कि भाई लिक़ौमी याक़िलून, अक्ल रखने वालों के लिए का क्यों का, ताकि वो अपनी अक्ल से गौर करे और गौर करके खुद ही ये तय करे और हमें बताएं कि क्या हम इबादत के मुस्तहिक़ है या नहीं। तो जब उस तफक्कुर और तदब्बुर के नतीजे में किसी का सर झुकता है तो असल में सजदा उसे कहा जाता है। अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में माहौल बेइंतहा बिगड़ गया। इस्लाम की सूरत कुछ और है और हमारे सामने कुछ और पेश की गई है। इतना ज़्यादा उलट गया है कि मज़हब का नामो निशान ही तब्दील हो गया। तो हम अपने भाइयों की खिदमत में ये अर्ज़ कर रहे हैं कि कुरान मजीद ने ये जो मारिफत के ज़िक्र को छेड़ा कि भाई गौर करके सोच समझ के बताओ, तुम ही अपने तदब्बुर से बताओ। क्यों? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि इबादत एक फॉर्मेलिटी का नाम है।
हम समझ रहे हैं कि इबादत एक प्रैक्टिस का नाम है जो 10 मिनट में ख़त्म हो जाती है, लेकिन असल में इबादत किसी वक्त के दायरे में कैद नहीं होती है ना बात। जैसे कुरान ने सवाल किया, उसने ऐलान किया कि भाई मा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने पैदा ही नहीं किया, खल्क नहीं किया इंसानों और जिनों को मगर इसके कि मेरी इबादत करें। तो यानी हमारे क्रिएशन का रीजन है इबादत करना, यही हुआ ना आयत से साबित। तो क्रिएशन का रीजन इबादत करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम ऑफिस जा रहे हैं, हम खाना खाने बैठ जा रहे हैं, हम खेलने के लिए चले जा रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी की 50 चीज़ों में बिजी है। 23-24 घंटों में से 23 घंटे तो हम कहीं और रहते हैं और 1 घंटा होती है इबादत। तो जब 1 घंटा इबादत हो रही है तो रेशियो तो इतना ज़्यादा दूर हो गया। तो अब आप हमें बताइए कि ये आयत कहाँ चली गई कि हमने तुम्हें सिवाय इबादत के किसी और चीज़ के लिए पैदा ही नहीं किया। क्योंकि हम समझ रहे हैं कि इबादत 1 घंटे की प्रैक्टिस का नाम है। असल में इबादत किसी प्रैक्टिस का, किसी 1 घंटे में महदूद होने वाली चीज़ का नाम नहीं, बल्कि इबादत एक हालत का नाम है। इबादत एक तबीयत का नाम है, एक कंडीशन का नाम है इबादत, जो दिल पर तारी हो जाती है। जब दिल के ऊपर इबादत की हालत तारी हो जाए तो दिल 24 घंटे उसे याद करता रहता है, और 24 घंटे क्योंकि उसी में मसरूफ रहता है, इसीलिए भले ही देखने में खाना खा रहा हो लेकिन वो इबादत कर रहा होता है। भले ही वो ऑफिस जा रहा हो मगर वो इबादत कर रहा होता है। कोई बात है? यानी एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आप अगर निकले अपने घर से मजलिस में इदारे जाफरी आने के लिए और रास्ते में आपको पेट्रोल अगर डलाना पड़ जाए तो आपके पेट्रोल डलाने का रीज़न क्या है? मजलिस में आना रीज़न। तो अल्लाह उसे कुछ और चीज़ शुमार नहीं करेगा, क्योंकि नीयत में मजलिस तक पहुंचना है, इसीलिए मजलिस तक पहुंचने वाले हर काम को वो मजलिस में शुमार करेगा। और अगर कोई अपने घर से ऐसे ही कहीं निकल गया और बहुत सारे काम कर रहा था, किसी ने फ़ोन किया एकदम से कि भाई आ जाओ फ़ौरन यहाँ, मैं ठहरा हुआ हूँ, और एकदम से इदारे की तरफ चेंज हो गई रूट और आप मजलिस में आ गए, तब आप बताइए इसने जो पेट्रोल डलाया था उसे किस में शुमार किया जाएगा? उसे मजलिस में शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जब घर से चला था तो उसकी नीयत मजलिस की नहीं थी। मतलब दिल ये तय करेगा कि आपके अमल के पीछे मकाम क्या है, नीयत ये तय करेगी कि अमल के पीछे मकाम क्या है। वैसे ही जब किसी क़ल्ब के ऊपर इबादत की कैफियत तारी हो जाती है तो उसका खाना पीना, सोना, जागना, उठना, कहना, बोलना, खामोश रहना, जाना आना, हर चीज़ को इबादत में शुमार किया जाता है। और तभी मुमकिन है उससे कि वो इस आयत के हक़ को अदा करे कि मैंने तुम्हें सिवाय इबादत के किसी और चीज़ के लिए खल्क़ नहीं किया। लेकिन ये इबादत उसे कैसे पता चलेगी? जिसके ज़रिए से उसके ऊपर दिल पर कोई कैफियत तारी हो। मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने अपने और अपनी मखलूक के दरमियान में रिश्ते को कायम करने के लिए कुछ ऐसी हस्तियों को भेजा जिनके ज़रिए से ही वो इबादत को पहचान सकता है। अब अगर उनसे उसका रिश्ता नहीं है तो फिर उसकी इबादत नहीं, उसकी बुत परस्ती होगी। अगर उनसे जो दरमियान में वसीला है, अगर उनसे रिश्ता टूट जाए तो वो इबादतें नहीं होगी, वो ख़यास हो जाएगा। वो इबादत नहीं होगी, वो बुत परस्ती हो जाएगी। वो इबादत नहीं होगी, वो शिर्क हो जाएगा। इसी वजह से रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने नूह की ज़िंदगी 2500 बरस की इबादत में गुजारी है और कोहे ओहद के बराबर सोना राह खुदा में दिया है और सफ़ा मरवा के दरमियान सही करते हुए मजलूमाना कत्ल हो गया है, लेकिन अगर अली की मोहब्बत नहीं रखता तो उसके किसी अमल को इबादत में शुमार नहीं किया जाए। मैं तवज्जो रहे अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं इस स्टेटमेंट पर मौला कायनात के आने से पहले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गहरा।
क्योंकि हम यहाँ रहते 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 हमने हर चीज़ को फॉर्मेलिटी समझ लिया। वालिदैन की बर्थडे तो आ गई, तो बच्चे जो केक लाते हैं यहाँ पर, उसमें कोई रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं। भाई एक डेट है, इस दिन ले जाना है, उन्हें हैप्पी बर्थडे कहना है, आ जाना है वापस घर। तो इसका कोई मतलब हुआ? उस केक का कोई मतलब है? तो वो क्या कहेगा कि भाई दिल में तो तुम हमें याद ही नहीं करते कभी, ये आज बर्थडे के रोज कहां से आ गए केक लेकर। इससे बेहतर तो वो नौकर है जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन ही नहीं था, है ना तवज्जो। मतलब इबादत के पीछे अगर नीयत नहीं है, वो हालत, वो कैफियत, वो तबीयत नहीं है, तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्लाह से कोई रिश्ता ही जुड़ा हुआ नहीं, मगर किसी आवाज़ के आते ही हमें मस्जिद की तरफ जाना है, किसी महीने के आते ही हमें भूखा प्यासा रह जाना है, किसी तारीख के आते ही हमें अपने घर छोड़ निकल जाना है। लेकिन अगर रिश्ता जुड़ जाए 24 घंटे उसके साथ, तो भले ही हम पहलू में बैठकर खाना खा रहे हो, परवरदिगार आलम उसे निवाला नहीं, उसे तस्बीह और तहलील में शुमार करेगा। तवज्जो रहे कि क्या कह दिया आखिर जुमला अली ने, कि इस जुमले को कहां तक इंसान लेकर जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून। लफ्ज़ क़ाइलून इस्तेमाल करके एक चैप्टर को शुरू किया। वो है कौन सा? वो है कम्युनिकेशन का चैप्टर। तवज्जो रहे, किसी को आप अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कहीं पर, तो कैसे? इसके कुछ अलग अलग जरिए हैं ना, कुछ वसीले हैं। कभी आप ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि हमें पानी चाहिए। कभी जेस्चर से आप समझाएंगे, कभी आप कुछ लिख कर भेज देंगे, कभी आप कुछ कहेंगे। तो ये जो लफ्ज है, लफ्ज, अल्फाज जो होते हैं, ये अल्फाज किसी बात को पहुंचाने का जरिया है ना, किसी हकीकत को जाहिर करने का जरिया है लफ्ज। किसी एक लफ्ज को आपने कहा, अब एक इंसान से मुलाकात हुई, वो आपने सामने ठहरा, आपने कहा इनसे मिलिए, तो आपने हाथ मिलाया, आपने कुछ पता ही नहीं, उसने एकदम से कहा कि भाई ये डॉक्टर है। बस एक लफ्ज निकलना था कि आपके जहन में 50 ख्यालात आ गए, जिसकी वजह से आपको उनसे मिलना समझ में आने लगा कि भाई अब ये जिससे मैं मिल रहा हूं वो डॉक्टर होना वो है, इसीलिए मुझे इससे ऐसे मिलना होगा, है ना तवज्जो। हुनर कहाँ है? हुनर उसके अंदर है। ये लफ्ज जो आपने कहा, ये क्या है? ये उस लफ्ज का ज़ुहूर है, उस हुनर का ज़ुहूर है। यानी लफ्ज क्या होते हैं? अल्फाज किसी की सिफत को बयान करने का एक जरिया होते हैं ना। ये जैसे परवरदिगार आलम के लिए कहा भाई कौन है, क्या है, कैसा है, तो आपने कहा रहमान। तो रहमान ये जो लफ्ज है, इसने आप तक उसकी एक सिफत को पहुंचाया कि भाई वो रहम करने वाली जात है, इसे लफ्ज रहमान से समझो, है ना। इसे खदीर से समझो, इसे हकीम से समझो, इसे अलीम से समझो। ये सारे अल्फाज है जो उसके कमालात को, उसके सिफात को सामने जाहिर कर रहे हैं, जो भी उसे सुन रहा है ना। इसीलिए इन अल्फाज को उसके अस्मा कहा जाता है, उसके नाम कहा जाता है। नाम के जरिए से उसकी पहचान हो रही है, यानी इस नाम ने उसे पहचानवा दिया। अगर लफ्ज रहमान नहीं होता तो हम क्या समझते कि अल्लाह कैसा है, यानी हमें उसको समझने के लिए लफ्ज की जरूरत पड़ गई। भाई वो बेनियाज है, लेकिन हम तो मोहताज है। हमें तो समझने के लिए खदीर लफ्ज चाहिए था, हकीम लफ्ज चाहिए था, ताकि हम कुछ पहचाने कि भाई उसमें क्या कमाल, कैसी सिफत पाई जाती है। लेकिन ये महज एक लफ्ज है, उसकी हकीकत नहीं।
वो कैसा रहम करने वाला है, कितना रहम करने वाला है, किस पर रहम करने वाला है, ये सारी तफसील को, उसकी वुसअत को रहमान समेट कर लेकर नहीं आएगा। रहमान आपको एक आपके जहन में एक तरह से एक्सप्रेस कर देगा कि भाई वो रहम करने वाला है, लेकिन कितना, कैसा, कब से, इन सब का हमें पता नहीं होगा। तवज्जो है ना? यानी नाम लफ्ज सामने आया, उस लफ्ज ने हमें उसे पूरी तरह से नहीं समझाया। ये अल्फाज होते हैं बोलने वालों के लिए। परवरदिगार आलम ने जब इस गैप को देखा कि भाई लफ्ज पहुंचा नहीं पा रहा है इस बात को, यानी अभी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि वो सोच रहा है, देख रहा है, फिर उसने रेक्टिफाई किया, ये सब उसमें पाया नहीं जाता, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में रोजाना होते होते बात पहुंचेगी, लेकिन लफ्ज हकीकत तक तो पहुंच नहीं पा रहा। परवरदिगार आलम ने उसको पूरा करने के लिए कुछ हस्तियों को भेज दिया जो उसके सिफात को वैसे समझाए जैसे अल्फाज नहीं समझा पा रहे थे। इस वजह से ये हस्तियां उसके असल नाम है, जहां इरशाद फरमाया कि नहनो वल्लाही अस्माउल्लाहिल हुस्ना, बेशक के हम अल्लाह के हसीन तरीन नाम है। यानी हम वो हैं जो उसे समझा रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे जरिए से ही तुम्हें वो समझ में आएगा। तो मतलब ये हुआ कि जब हमारे जरिए से तुम्हें वो समझ में आएगा तो तुम पलटकर उसके समझने के नतीजे में बेसाख्ता कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तवज्जो है? यानी मान लीजिए अगर फूल नहीं होता, अगर गुलशन नहीं होता, पहाड़ नहीं होते, चांद सूरज सितारे नहीं होते, ये कायनात नहीं होती, तो क्या अल्लाह तारीफ के काबिल नहीं था? तारीफ के काबिल तो था ना। लेकिन जब फूल पर नजर पड़ गई तो हमें एक वसीला मिल गया तारीफ का। फूल को देखते ही हमने कहा सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत फूल है, सुभान अल्लाह, क्या कायनात है। मतलब वो है तो हमेशा से काबिल तारीफ, लेकिन उसने इस कायनात को जरिया बनाया अपनी हम्द का, कि जैसे हम देखकर उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो बताइए, क्या बाग को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शिर्क हुआ? क्या फूल को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शिर्क हुआ? क्या आसमान और जमीन को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शिर्क हुआ? बल्कि जितना ज्यादा इसमें खोएगा इंसान, उतनी ही ज्यादा हम्द का पैमाना बढ़ेगा और उतनी ही गहराई से अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। लेकिन ये सारी कायनात में उतना जमाल नहीं है जितना उसने अपना जमाल अली के चेहरे में समेट के रख दिया। भाई बात वाज़ेह हो रही है। फ़ज़ाइल अली जब मजलिस में पढ़े जाते हैं तो उन फजीलतों के पीछे का रीज़न होता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इंसान अल्लाह की अगर हम्द करे तो उसको वो ज़रिया वसीला चाहिए जिसके ज़रिए से वो उसकी हम्द करेगा। यानी अजीब है ये दुनिया, फूल को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो खुश हो जाता है, लेकिन जब अली को देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो अजीब अजीब बातें करता है। जबकि सारी कायनात में कहीं वो जमाल नहीं है जो चेहरे अली में है, क्योंकि ना आसमान, ना ज़मीन, ना चांद सूरज, ना सितारे, किसी को भी रसूल ने वजहुल्लाह नहीं कहा सिवाय चेहरे अली के। इस वजह से उसके चेहरे के अलावा किसी को भी वजहुल्लाह नहीं कहा गया। यानी अलहम्द मुमकिन ही नहीं है अगर अली छूट जाए। यानी अली के बगैर अल्लाह की हम्द करना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे सामने कोई दलील ही नहीं और आप किसी की तरफदारी कर रहे हो। तो जैसे बगैर फूल के, जैसे खुशबू के बगैर फूल की तारीफ नहीं हो सकती, जैसे रोशनी के बगैर सूरज की तारीफ नहीं होती, जैसे तहारत के बगैर पानी की तारीफ नहीं होती,
जैसे चांदनी के बगैर चांद की तारीफ नहीं होती, वैसे ही अहले बैत अतहार अगर हट जाएं तो अल्लाह की हम्द मुमकिन नहीं है। फिर से थोड़ा और करीब हो जाए मोमिनीन, थोड़ा और डिस्टर्ब हो रहा है, आगे हो जाए। बुलंद सलवात एक बार और पढ़ दे, बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे। तवज्जुहात है ना? ये नहीं कैसे होगा अगर ये हट जाए अल्लाह की हम कैसे होगा? इसीलिए इनके बगैर अल्लाह की हम्द मुमकिन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर अली की मोहब्बत के बगैर कहा जा रहा है तो ये झूठ बोल रहा है। अली उस ज़ात मुक़द्दस का नाम है जिसको छोड़कर अगर कोई कुरान की तिलावत करेगा तो अल्लाह तिलावत कुरान के बदले में उसे जहन्नम में डालेगा कि भाई तूने पढ़ा कैसे इसको। तवज्जो रहे, लफ्ज़ क़ाइल इस्तेमाल किया मौला ने, मतलब क्या है कि भाई वो कहने वाला। काफ वाव लाम रूट है, इसे लफ्ज़ बना है कौल, इसे लफ्ज़ बना है खुल, इसी से लफ्ज़ बना खाला, इसी से लफ्ज़ बन गया क़ाइल। क़ाइल, हम आपके क़ाइल हैं, मतलब हम भी वही बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि कौल का मतलब है बोलना। क़ाइल की प्लूरल को क़ाइलून कहते हैं। तो मौला ने कहा कि देखो, जब कोई कहने वाला कहे तो उसके इस कहने को मदह में शुमार किया जाए। समझे? हम्द और मदह, यही दोनों इस्तेमाल किया ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून, साहिब हम्द है वो परवरदिगार जिसकी हम्द तक बोलने वालों की मदह पहुंच नहीं सकती। ये जो जुमला मौला ने कहा कि बोलने वालों की मदह पहुंच नहीं सकती, कहां जहां उसकी हम्द है। क्योंकि मौला ने कहा भाई तुम जो बोल रहे हो, इस बोलने में और उसकी हम्द करने में बहुत बड़ा फर्क है। क़ाइल यानी कहने वाले ने कहा, क़ाफ वाव लाम कहने को कहते। क़ाला उसने कहा, कुल आप कहिए। क़ाइल कहने वाला, क़ाइलून कहने वाले, बहुत सारे लोग। तो आप किसी चीज को अपने तजुर्बे से बोल रहे हैं, भाई देखिए पानी में मत जाइए, गहराई में डूब जाएंगे, ये आप बोल रहे हैं क्योंकि आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया। तो आपने लहरों को भी महसूस किया, आपने पानी के प्रेशर को महसूस किया, डूबते डूबते सांस को टूटने को भी महसूस किया, क्या क्या सारी चीज़ें आप गुजर गए उस। फिर अपने बच्चे से आकर कहने लगे खबरदार वहाँ नहीं जाना। तो ये जो आपने कहा है, और अगर बच्चा सुनकर कहे जी जी आप सही कह रहे हैं, तो इन दोनों में कहाँ मुमासलत हुई? क्या ये दोनों बराबर हुए? क्योंकि बच्चे ने कभी उस चीज को महसूस ही नहीं किया जो आप महसूस कर रहे थे। बच्चे ने तो बस आपको सुनकर आपकी तायीद कर दी। इसी वजह से बच्चे का कहना हमारी उस हकीकत तक नहीं पहुंच सकता बात की जहां तक हम पहुंच गए हैं। तो हम जो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, जितनी तस्बीह तहलील हम पढ़ते हैं, ये हमने सिर्फ सुनकर दोहरा दिया। हमने अल्लाहु अकबर सुना तो रिपीट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुना तो रिपीट कर दिया। हमें पता ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है। क्योंकि मौला ने इरशाद फरमाया कि जब हमने तस्बीह की तो हमें सुनकर, जब हमने तस्बीह की तो हमें सुनकर हमारे शियों ने तस्बीह की।
जब हमने तस्बीह की तो हमें सुनकर हमारे शीयों ने तस्बीह की, हमारे शीयों को सुनकर फरिश्तों ने तस्बीह की। हमने तस्बीह की, हमने तहलील की, हमने उसकी हम्द की, हमने तकबीर पढ़ी। जब हमने ये किया तो हमें सुनकर हमारे शीयों ने हमें दोहराया, हमारे शीयों ने जब तस्बीह की तो उन्हें सुनकर मलाइका ने दोहराया। यानी मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने इन्हें देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इनको अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सुना तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, लेकिन हम उस कैफियत से वाकिफ नहीं है जिस कैफियत के नतीजे में अली के सीने से अल्हम्दुलिल्लाह निकला। बेतवज्जो। इसी वजह से हम लाख सारी जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह 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 कहते हुए गुजार दें, फिर भी अल्लाह की हम्द नहीं होगी। लेकिन अगर अली खामोश भी बैठा हुआ रहे तब भी अल्लाह की हम्द हो रही है। खिदमत में हम आपकी ये अल्फाज लेकर आए तो हैं, लेकिन इसमें वसत का आलम यह है कि ये 9 रबीउल अव्वल 8 रबीउल अव्वल आ जाएगी, ये ख़त्म नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जहाँ तक भी कोशिश हो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, जिसमें मौला ने हम की तारीफ इरशाद फरमाई। लेकिन अगर इस जुमले को आपने देखा कि ला यबलुगु, मौला ने इरशाद फरमाया कि पहुँच नहीं सकती वहाँ जहाँ अल्लाह की हम्द है। क्या नहीं पहुंच सकती? खायलून की मिदहत, यानी तारीफ करने में अलग अलग लेवल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल। जैसे इनको देखे बगैर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती, वैसे ही इन्हें सुने बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने सिखाया तो हमें समझ पता चला, हमने इनको देखा तो बेसाख्ता अल्हम्दुलिल्लाह निकला। वैसे ही एक और रीज़न खिदमत में आपकी, खैर ये देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट्स वो हैं जो हम की तारीफ में आपको अहादीस और ज़ियारात में और आयात में मिलेंगे। लैंग्वेज में भी हम की बहुत अलग अलग तारीफ है। तो अलहम्द में और मदह में दोनों तारीफ हुई ना। अलहम्द के बेशुमार डेफिनेशंस में एक डेफिनेशन ये है कि अलहम्द होती है कमाले ज़ात पर। अलहम्द होती है कमाल ज़ात पर, यानी ज़ाती कमाल के बदले में होने वाली तारीफ को अलहम्द कहते हैं। बोरोड कमाल नहीं, ज़ाती कमाल। मतलब जैसे इंसान पैदा हुआ तो जाहिल है, छोटा बच्चा, उसे कुछ भी नहीं पता। अब उसने आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में पढ़ना सीखा, पढ़ते पढ़ते पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हो गया कि इल्म में पूरी दुनिया में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। फिर भी उसकी हम्द नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इल्म उसकी जात में नहीं है, उसने कहीं से सीखा है, किसी ने उसे पढ़ाया है, किसी किताब को उसने पढ़ा है, सीख कर वहां पहुंचा, जिसकी वजह से उसकी तारीफ हो रही है। तो उसकी मदह भले ही हो जाए मगर उसकी हम्द कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका कमाल उसकी जात में नहीं है। इस वजह से अलहम्द के साथ ही आपको जो लफ्ज मिलेगा वो है लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कि अलहम्द सिर्फ अल्लाह के लिए है, क्योंकि उसके कमालात कहीं से लिए हुए नहीं है। उसमें जो इल्म पाया जाता है वो उसका जाती है, जो खुदरत उसमें पाई जाती है वो उसकी जाती है, जो उसमें हिकमत पाई जाती है वो उसकी जाती है। यानी उसके पास किसी से कुछ लिया हुआ नहीं है, क्योंकि उसके कमालात उसकी जात के कमालात है, इसीलिए उसकी अलहम्द होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ है ना। देखिए अब इसे खत्म कर रहे हैं, उसने यानी जाती कमालात है और उसके वजह से हम्द होती है।
लेकिन जब कमाल जात में हो तो सामने वाले को पता नहीं चलता कि कमाल है या नहीं है ना भाई। सीखी हुई चीज को ही ले लीजिए, अगर कोई डॉक्टर खामोशी से बैठा हुआ है चेयर पर तो आपको कैसे पता चलेगा ये डॉक्टर? जब वो किसी को ऑपरेट करेगा तब आपको समझ में आएगा ना, अरे ये तो डॉक्टर निकला। मतलब कमाल तो था अंदर, लेकिन सामने वाले को मालूम ही नहीं। तो खुदावंद आलम में जितने कमालात है वो हमें मालूम ही नहीं। और तारीफ होगी, हम्द होगी कमाल जात पर, और कमाल है जात में पोशीदा। तो जात में जब पोशीदा है तो हम उसकी हम्द कर नहीं सकते। तो उसने क्या किया, उसने अपने कमाल को, तवज्जो रहे, उसने अपने कमाल को सूरत देकर उतारा। उसने अपने कमाल को पैकर देकर उतारा। यानी हमें जो नजर आ रहा है वो उसके कमाल की हकीकत नहीं है, बल्कि हमें जो नजर आ रहा है वो हमारा लिमिटेशन है। क्योंकि मौलाना ने इरशाद फरमाया कि हम जिस आलम में गए हमने वहां का लिबास ओढ़ा, जिसके सामने गए उसकी सूरत में ढल कर गए। जब हम लाहूत में थे तो लाहूती लिबास था, जब हम हाहूत में थे तो हाहूती लिबास था, जब हम मलकूत में थे तो मलकूती लिबास था, जब हम नासूत में आए तो इंसानी लिबास पहन कर आए। हमने जाहिर को, लिबास को देखकर उन्हें वही समझ लिया जो हम हैं। भाई तवज्जो, वो इसीलिए क्यों? क्योंकि उनसियत की खातिर कि भाई अगर दिखने में आप जैसा हो, सिमिलर हो, तो आप उसके करीब आ जाएंगे, बातचीत करेंगे, सब होगा, बेतकल्लुफ रहेंगे। लेकिन अगर वो नजर आने में ही कुछ और हो तो खुदावंद आलम ने कहा कि भाई उस वजह से, इस हिकमत की वजह से इन्हें लिबास उड़ा दो, जो लिबास जहां जा रहे हैं वैसे पैकर का। तो हमने उन्हें देखा हमारी ही सूरत जैसा, लेकिन वो है नहीं हम जैसे। नहीं कर रहे तवज्जो भाई, इंसान ने पहचाना ही नहीं ना। अब देखिए, जिसकी शहादत की ये शब है उसकी शान में होने वाली बेशुमार गुस्ताखियों में एक गुस्ताखी ये है कि भाई वो है तो हम जैसे। जब कह दिया कि भाई हमारी तरह है तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? बशरों में से लोगों, इंसान ने देखा ही नहीं कि भाई इस लफ्ज का मतलब क्या है। तवज्जो रहे, इंसान को जो इंसान कहा जाता है उसके पीछे का रीजन क्वालिटी है। आदम को जो आदम कहा जाता है, यानी आदमी को जो आदमी कहा जाता है, उसके पीछे का रीजन मटेरियल है। और बशर को बशर जो कहा जाता है उसके पीछे का रीजन स्ट्रक्चर है। अल्फाज में फर्क है। मौला से पूछा, मौला इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? तो मौला ने कहा क्योंकि इंसान भूल जाता है, निस्यान से या उन्स से उसे इंसान कहते हैं। तवज्जो है, देखिए बात खत्म कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कल शहादत की शब, और ये 1500 बरस विलादत रसूल अकरम को होगी। तो इस वजह से उनकी शान में आपकी खिदमत में अल्फाज बयान करने की नीयत से ही हमने हम्द का उन्वान सुना है ना। तवज्जो, क्या कहा जाता है? मौला से उसने पूछा कि इंसान को इंसान क्यों कहते हैं? उन्स किसे कहते हैं? अटैचमेंट को। उन्स किसी से जुड़ जाता है, का क्योंकि उसमें उन्स पाया जाता है, इसीलिए उसे इंसान कहते हैं। यानी बाप बेटे, माँ बाप, भाई बहन, घराना, दोस्त अहबाब, चीजें, सारी चीजों से दिल लग जाता है उसका। इस उन्स की वजह से, इस नेचर की वजह से, इस क्वालिटी की वजह से उसे इंसान कहते हैं। आदम को या आदमी को आदमी क्यों कहते हैं? क्योंकि अदीम उस मिट्टी का नाम है, मिट्टी के उस फाइन फॉर्म का नाम है जिसके जरिए से आदम को बनाया गया था। है तवज्जो? यानी आदम दिखने ऐसा ही होता है ना, दिखने में भी, और इंसान भी ऐसा ही होता है दिखने में, मगर क्वालिटी अलग है। अगर किसी में उन्स नहीं पाया जाए तो आप उसे हैवान शुमार करते, भले ही दिखने में वैसा ही हो, लेकिन आप कहते हैं क्योंकि उनसियत नहीं है इसीलिए इंसान नहीं है। वैसे ही मिट्टी तो सबकी एक जैसी हो गई। बशर किस वजह से कहा जाता है? बशर का ताल्लुक क्वालिटी से, नेचर से नहीं है, बशर का ताल्लुक स्ट्रक्चर से है, शेप से है।
जिसकी एक सूरत ऐसी हो, 2 हाथ पैर हो और सीधा खड़ा हुआ हो, जानवरों जैसा ना दिखता हो, और एक क़याम और ख़ुद की सूरत जो होती है जैसे बशर खड़ा हो जाए तो हमारी तरह, इस स्ट्रक्चर की वजह से उसे बशर कहते हैं। नहीं कर रहे तवज्जो। क्वालिटी की वजह से बशर नहीं कहते, क्वालिटी की वजह से इंसान कहते हैं, मटेरियल की वजह से आदम कहते हैं, आदमी कहते हैं, स्ट्रक्चर की वजह से बशर कहते हैं। यानी सब के सब जो दिखने में इंसानों जैसे होते हैं वो सब बशर है, भले ही कोई इंसानी मिजाज का है, कोई हैवानी मिजाज का, मगर कहा सबको बशर जाएगा क्योंकि दिखने में एक जैसे हैं। तो जब रसूल को परवरदिगार आलम ने, आयात ने या रसूल अकरम ने अपने आप को कहा मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मतलब स्ट्रक्चर में हम दोनों एक है। शक्ल सूरत में एक जैसे हैं। शक्ल सूरत में हम एक जैसे हैं, मिजाज और तबीयत में एक जैसा ना समझ लेना। शक्ल सूरत में एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन शान और शौकत और अजमत में हमें एक जैसा ना समझ लेना। अब इसकी दलील कैसी हुई? क्योंकि बशरियत ये है, यहां से आदम से शुरू हुई ना, आदम बन गए बशरियत। लेकिन रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि भाई कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के बीच में था। यानी मैं उस वक्त भी था, तो फिर किस फॉर्म में था, मैं कैसी सूरत में था? कहा मैं अपनी हकीकत में था, लेकिन बशरियत के बनने के बाद बशर के दरमियान में उनकी हिदायत के लिए ये लिबास ओढ़ कर आया हूं। ये हमारी हकीकत नहीं है ना तवज्जो। इस स्ट्रक्चर की वजह से उन्हें बशर कहा जाता है। तो ये बशरियत की सूरत जो अलग होती है तबीयत से और मटेरियल से, इस वजह से बशर कहते हैं, ना कि वो हम जैसे हो गए। क्यों? क्योंकि जिस माहौल में गए वैसा लिबास ओढ़ कर गए। तो मौला ने आहिस्ता आहिस्ता इरशाद फरमाया कि लाहूत में, हाहूत में, मलकूत में, जब आलम हुवियत में थे हम, तो हमारा लिबास हुवियत का लिबास था। तो परवरदिगार आलम ने अपने कमाल को स्ट्रक्चर, एक सूरत देकर भेजा। उस कमाल जात को अली कहते हैं, उस कमाल जात तौहीद को अली कहते हैं। जो उसका इल्म है, जो उसकी कुदरत है, हमें नजर आने में बरशा नजर आ रहा है, लेकिन असल में वो इल्म इलाही है, वो कुदरत इलाही है, वो हिकमत इलाही है। अस्सलामु अलैका या बाबा हिकमता रब्बल आलमीन, अस्सलामु अलैका या आइबता इल्मिल्लाह, अस्सलामु अलैका या सिर्र अल्लाह, अस्सलामु अलैका अलैका दलील इल्लाह अल्लाह। ये सारे अल्फाज जो अली के लिए इस्तेमाल किए हैं, इससे पता चल रहा है कि अली वो नहीं है जो हमें नजर आ रहा है। बल्कि अल्लाह ने कमाल ज़ात को ज़ाहिर किया ताकि उस ज़ाती कमाल के बदले में उसकी हम्द की जाए। तो अलहम्द उन्हें देखे बगैर नहीं हो सकती, अलहम्द उन्हें सुने बगैर नहीं हो सकती, और अलहम्द उनकी मारिफत के बगैर भी नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जितनी तौहीद की शान बयान कर रहा है, यही स्टेटमेंट उतनी ही अहले बैत की भी तारीफ कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में मिदहत अहले बैत छिपी हुई है। अल्हम्द। तो बहरहाल देखिए, बहुत ज़्यादा बात तवील ना हो जाए, लेकिन हम अपने भाइयों की खिदमत में बस इसलिए बात अर्ज करना चाहते हैं क्योंकि ये जो मारिफ की बहस है, इसके पीछे बहुत रीज़न्स होते हैं, बहुत रीज़न्स होते हैं। किसी जैसे बर्थडे वाले बच्चे जो ले जाते हैं अपने माँ बाप के घर में, उनके दिल में जज्बा पैदा होना उस केक के लाने से कहीं अफजल होता है। वैसे ही कहीं हम भी वैसे ना हो जाए, बहस एक फॉर्मेलिटी है जिसे अंजाम देना है कि भाई एक तारीख़ है, एक वक्त है, इसीलिए काम करना, ऐसे नहीं। बल्कि जब आए कोई दीन की तरफ
तो वो जज्बा लेकर आए जिसकी वजह से वो आरिफ हो दीन का। इस वजह से खिदमत में आपकी मारिफत पर बहस हो। और जब आने वाले अय्याम में कभी मजमून आगे हो जाएगा तो ये सारी गुफ्तगू खिदमत में फाउंडेशन की तरह काम करेगी। क्योंकि मारिफत अगर एक छत का नाम है तो ये जो बहस चल रही है वो एक बुनियाद की तरह गुफ्तगू करेगी। बगैर बुनियाद तामीर नहीं होती छत की, वैसे ही इरफान के बगैर, मारिफत के बगैर तामीर इबादत को, इमारत से इबादत को तामीर नहीं किया जा सकता। एहसान है ये हुसैन का कि हमें ऐसा फर्श अता कर दिया। कितनी ज़्यादा दुनिया तौहीद से, खुदावंद आलम की मारिफत से दूर हो गई, कैसा कैसा ज़माना पूरा शोभना हो गया, लेकिन फिर भी इस फर्श ने जुड़े रहने वाले लोगों के लिए जुड़ने के असबाब बना दिए। एहसान है हुसैन का दीन इलाही पर भी और दीनदारों पर भी। नाम हुसैन उस एहसान का नाम है जिसका कोई बदला नहीं दिया जा सकता। फर्श बिछ गया, आज़ादार जमा हुए, तारीख है, शब है, यानी शहादत की शब। ये जो तारीख होती है 27 सफ़र की, 28 सफ़र की ये तारीख, इन अय्याम में, शब व रोज़ में सैयदा के दिल का एक अजब हाल होता है। वो आती है मजलिस में शरीक होने के लिए, अज़ादारों के दरमियान आकर बैठती है। मौला ने देबल से कहा था कि देबल वो अपनी टूटी हुई फसलियां लेकर आती है। जब देबल ने देखा था कि इमाम गरीब फर्श अज़ा पर बैठे हुए हैं और कहा था कि तुम जाओ मिंबर पर और जाकर मरसिया पढ़ो, तो देबल लरजने लगा था। देबल ने कहा मौला मैं नहीं जा सकता मिंबर पर, मैं कैसे जाऊं मिंबर पर, तू नीचे बैठेगा फर्श पर, मैं मिंबर पर जाऊं। तो जो हिचकिचा रहा था तो इमाम गरीब ने इरशाद फरमाया तू परेशान ना होना देबल, हम तुझे मिंबर पर बैठने के लिए कह रहे हैं, तो मिंबर पर बैठना और ये ना समझना कि फर्श अज़ा पर मैं अकेला हूं। मेरी जद्दा माजिदा मेरे साथ फर्श अज़ा पर होती है। वो टूटी हुई फसलियों के साथ आई है, हाथ में उसके रुमाल है और उसकी निगाह अज़ादारों की आंखों पर। जब किसी अज़ादार की आंख से अश्क अज़ा बहता है तो उसे अपने रुमाल में जमा करके उन्हें दुआएं देती हैं कि इनका ये रोना मेरे बच्चे के जख्मों का मरहम है। इतना दिल बेचैन सैयदा का जब मजलिस में आती है तो अपनी औलाद के लिए इस तरह तड़प कर आती है। लेकिन ये रात अजब रात है, क्योंकि अब जो मजलिस में सैयदा की सवारी आई है तो सिर्फ बेटे का पुरसा लेने के लिए नहीं आई, बल्कि एक तरफ औलाद है और एक तरफ बाप की शहादत। यानी आज सैयदा के दिल पर उनका गम तारी है। एक वो है जिसकी गोद में खुद पली है, एक वो है जिसे अपनी गोद में पाल कर बड़ा किया। दोनों रोज भी ताबूत उठेगा, आज भी और कल भी ताबूत उठेगा। आज इमाम हसन मुश्तबा के मसाइब आपकी खिदमत। अली के इस दुनिया से गुजरने के बाद हुसैन के लिए बाप की मकाम पर एक ही सहारा था। अपने बड़े भाई के चेहरे को जब देखते तो हुसैन को एहसास होता कि गोया मेरा बाबा अभी जिंदा है।
जब इमाम हसन की शहादत का रोज़ आया तो हुसैन ने दूसरी मर्तबा यतीमी को महसूस किया। हुसैन बेइंतहा गरीब मजलूम ज़ात का नाम। इतनी मर्तबा हुसैन ने यतीमी को महसूस कर लिया कि जब अली का साया असर से उठा तो यतीमी को महसूस किया, जब इमाम हसन का साया असर से उठा तो यतीमी को महसूस किया, और जब अब्बास के लाशे पर पहुंचे तो फिर यह मरसिया पड़ा कि भैया तेरे जाने ने फिर से मुझे बाबा की शहादत याद दिला। वो गरीब आज अपने भाई के जिगर के टुकड़े देख रहा है। इमाम हसन मुश्तबा को ऐसा जहर पानी में मिला कर दिया गया था कि जिसके असर से जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सरहाने हसन और हुसैन के पानी का एक कूजा मौजूद होता था। जब इमाम हसन के सरहाने उस पानी को रखा गया तो उसमें जहर को मिलाकर रख दिया। तो उसमें जहर मिला हुआ था। जब पानी पिया तो उसके पीते ही जिगर के टुकड़े होने लगे, बहुत शदीद दर्द में मुब्तला हो गए। लेकिन एक बात जहन में आती है कि मौला खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करे कि रात के उस वक्त में आपको प्यास महसूस हुई, जिसकी वजह से उस कुएं से आपने पानी का एक जाम पिया। ये एक भाई की गुर्बत है कि जिसने जब पानी पिया तो जिगर के टुकड़े हो गए। और करबला के मैदान में एक भाई ऐसा है जिसके जिगर के टुकड़े हो गए मगर पानी का एक जाम नहीं मिला। जहर के असर से तड़प रहे थे कि ऐसे आलम में इमाम हसन ने हुसैन को अपने करीब बुलाने के लिए अपने 3 बरस के बेटे को भेजा, कासिम को भेजा कि जाना मेरे लाल, अपने चचा के सामने बस जाकर खड़े हो जाना, हुसैन को पता चल जाएगा कि मेरी क्या कैफियत है। कैसे का वो ऐसे कि कासिम को जो इमाम हसन ने भेजा तो गरेबान चाक करके भेजा, कासिम के सर पर खाक डाल के भेजी। ऐसी सूरत हाल में जब हुसैन ने कासिम को देखा, एक मर्तबा अपना सर पकड़ लिया। हुसैन ने कहा, बाबा तेरी शहादत मुझे आज दोबारा याद आ रही। जल्दी से अपने भाई की खिदमत में आए तो देखा कि जहर के असर से इमाम हसन जिगर के टुकड़े उगल रहे हैं। बनी हाशिम में देखते ही देखते ये खबर फैल गई। इतने में इत्तला हुई कि हसन और हुसैन की बहन की सवारी आ रही है। बस जैसे ही हुसैन ने सुना कि ज़ैनब आने को है, का फौरन उस तश्त को छिपाओ, कहीं ज़ैनब की निगाह हसन के जिगर के टुकड़ों पर न पड़ जाए। अरे भाई मौजूद हो तो ऐसा ही एहतमाम होता है, लेकिन करबला के मैदान में आलम तन्हाई में खड़े होकर ज़ैनब देख रही थी कि कैसे हुसैन का लाशा गुर्बत की अजब कैफियत तारी हो रही। बहन उस सूरत हाल को देखकर तड़पने लगी। हुसैन ने संभाला, कभी आगे बढ़कर अब्बास ने संभाला। घराना मौजूद था ज़ैनब को सहारा देने के लिए, लेकिन ऐसा गिरिया तारी था कि संभाले नहीं संभल रही। इतने सहारे देने वाले मौजूद है, ये हसन के लाशे को देख रही है, लेकिन जब हुसैन को बेगौर कफन करबला के मैदान में देखे तो उस वक्त कोई ज़ैनब को सहारा देने वाला ना होगा। अपने ही तड़पे हुए दिल को आवाज देकर खुद को संभाल रही होगी
और आवाज दे रही होगी, ऐ मेरे मुश्किल कुशा बाबा, जरा अपनी बेटी की खबर लेना। परवरदिगार आलम इस गिरिये को कबूल फरमाए। ये शहादत की शब है। खिदमत में आपकी बस दो रिवायतें और मजलिस तमाम कर रहे हैं। अहले बैत अथहार का मिजाज ये था, तमाम आइम्मा का मिजाज ये था। इमाम हुसैन के लिए रिवायत मशहूर हुई है, लेकिन सारे इमामों का यही मिजाज था कि वो अपनी औलाद को अपने सीने पर सुलाया करते थे। तो जब जहर के असर से इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े हो रहे थे, तो पहलू में 3 बरस का बेटा खड़े होकर रो रहा था, क्योंकि 50 हिजरी में कासिम का सिन 3 साल का था और आशूर के रोज कासिम का सिन 13 बरस का था। यानी 10 साल पहले जब इमाम की शहादत हो रही थी तो कासिम का सिन 3 साल का सिन था। बाबा सीने पर सुलाया करते थे, और अब ये जो महसूस होने लगा कि बाबा का साया सर से उठ रहा है, तो कासिम पहलू में खड़े होकर ज़ारो ख़तार रो रहे थे। लेकिन 3 बरस की कमसिनी में कासिम को रोते हुए देखा तो एक मर्तबा हुसैन ने आगे बढ़कर कासिम को अपने सीने से लगा लिया, और अब अपनी सारी जिंदगी कासिम को हुसैन ने यूं पाला कि कभी बाप की कमी महसूस होने न दी। हाँ, यतीम अगर 3 बरस के सिन में कोई हो जाए तो ऐसा ही उसके साथ किया जाता, लेकिन करबला के मैदान में हुसैन की 3 साल की बच्ची, अरे आशूर के रोज हुसैन का साया सर से उठा, सीने पर सुलाने वाला गुजर गया, दिलासा तो बहुत दूर, सकीना की लबों पर अगर बाबा आ जाता तो रुखसारों पर तमाचे लग जाते। ऐसे सकीना की यतीमी का आगाज हुआ था। सारे बनी हाशिम मौजूद थे। अजब शानो शिको से हसन मुश्तबा का जनाजा उठा, सब मौजूद थे। गिरिया जारी की आवाज आ रही थी। मदीने में कोहराम बपा था। इस शान से इमाम हसन का जनाजा उठा। अपने भाई को करीब बुलाकर यही वसीयत कर रहे थे। जब जहर के असर से टुकड़े होते जाते थे तो एक एक टुकड़े के साथ अपने भाई हुसैन को सीने से लगाते और इमाम हसन वसीयतें करते जाते। बस जब गुस्ल कफन का वक्त आया, जब जनाजे के उठाने का वक्त आया, तो हसन मुश्तबा खामोश हो गए। कहने के लिए कुछ बात आगे बढ़ते, फिर खामोश हो जाते। एक मर्तबा हुसैन ने जब इस कैफियत को देखा, हाथों को जोड़कर कहा, भैया कोई बात है जिसे अर्ज करने से आप गुरेज कर रहे हो? फिक्र ना करना, हुसैन के दिल में बड़ी हिम्मत है। आप बताइए कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तो जिगर के टुकड़े तो हो चुके थे। अब हसन क्या करते? तड़प कर हुसैन से कहा, मेरे भाई मैं बस इतनी वसीयत करना चाहता हूं कि तुम मेरा गुस्ल कफन देना, या हुसैन तू मेरे जनाजे को उठाना। लेकिन मैं ये कैसे अल्फाज जबान पर लेकर आऊं जबकि मैं देख रहा हूं कि करबला के मैदान में तेरा लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ। अरे मैं तुझसे कैसे कहूं कि तू मेरा जनाजा उठाए जबकि तेरा कोई जनाजा उठाने वाला नहीं रहेगा। मैं कैसे कहूं तू मुझे कफन पहनाए जबकि करबला की जमीन पर तू बेगोरो कफन पड़ा हुआ रहेगा। भाई आपस में अपने भाई से गले मिलकर रो रहा था। हसन मुश्तबा इस दुनिया से रुखसत हुए, शान शिको से जनाजा उठा। लेकिन ये तारीख में, दुनिया की तारीख में अकेला जनाजा है जो घर से निकलने के बाद फिर वापस घर में पलट कर आया। लेकिन जब घर में दाखिला होने लगा तो पहले हुसैन आए। एक मर्तबा ज़ैनब को पर्दे के पीछे कर दिया, कहा मेरी बहन ये मंजर न देखना कि हम भाई का जनाजा कैसे लेकर आ रहे हैं।
क्योंकि जनाजे पर तीर बरसाए गए थे। हुसैन ने कहा नहीं, ज़ैनब का दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे हसन का वक्त था, हुसैन ने संभाल लिया, लेकिन करबला के मैदान में अपने निगाहों से ज़ैनब ये मंजर देख रही थी कि सरापा हुसैन का बदन तीरों से जख्मी हो चुका था। लाश हुसैन तीरों पर मुअल्लक़। मातम